अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज़ ऑन पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आज मंगल है 28 सितंबर 2021 और सबसे पहले ओजीडीसी के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं। उस पर मैं आपको अपडेट दे दूं कि ओजीडीसी की जो फुल ईयर की अर्निंग्स हैं वो 21 रुपये 28 पैसे की आई हैं। अगर आपको याद हो, हमने कल कहा भी था कि हमारे अक्सीर रिसर्च की फोकास्ट थी कि 21 रुपये 30 पैसे की अर्निंग आएगी पूरे साल की, और 21 रुपये 28 पैसे की अर्निंग आई है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ₹2.5 कैश डिविडेंड दें, लेकिन उन्होंने सिर्फ ₹1.5 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। तो ये भी दिखा रहा है कि जी कैश क्रंच कितना है इन कंपनीज के पास, और सर्कुलर डेट कितना हर्ट कर रहा है इन कंपनीज को। तो कि सिर्फ ₹1.5 दिया है, इससे पहले ₹5.40 का इंटरिम डिविडेंड ये अनाउंस कर चुके थे। सो ये ओजीडीसी के रिजल्ट्स हैं। और जब भी हम देख रहे हैं कि ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ वगैरह ये इवन बड़ी अच्छी ब्लू चिप कंपनीज हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्कुलर डेट जो इनके पेमेंट्स रुकी हुई हैं अरबों रुपए की, कई 100 अरब रुपयों की, उसकी वजह से ये इनके डिविडेंड पेमेंट भी जो है वो कम हो गया है और स्टॉक प्राइस जो है वो अंडर परफॉर्म उसने किया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पिछले 24 घंटे में जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उस पर बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में कोई 44,116 टेस्ट किए गए, उसमें से पॉजिटिव केसेस आए हैं 1,400। तो पॉजिटिविटी जो परसेंटेज है वो और नीचे आ गई है 3.16%। ये एक खुशाइन बात है। और पिछले 24 घंटे में 41 अमवात हुई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ की प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रही हैं। ब्रेंट जो है वो $79.37 बैरल पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट समझ लें कि $80 के करीब प्राइस आ गई है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ऑफ कोर्स रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई हैं। कोई कह रहा है $90 हो जाएगा, कोई कह रहा है कि $100 भी जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आखिर में $90 तक भी हम देख सकते हैं ऑयल को। सो जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ओके, इसके अलावा कोयला कल हमने जो आपको प्राइस बताई थी उसमें जब मार्केट्स मंडे से खुली हैं तो एकदम एक सर्ज आया है। अच्छा, इसकी वजह ये है बिकॉज मैंने कहा ना कि दुनिया भर में एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रही हैं बिकॉज लॉकडाउन्स ख़त्म हो रहे हैं, डिमांड बढ़नी शुरू हुई है। पीछे सप्लाई जो है वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रही है। और जब भी हम देख रहे हैं कि चाहे ऑयल हो, गैस हो, कोयला हो, एलएनजी हो, सब की प्राइसेस जो है वो बिल्कुल ऐसे तेज़ी से बढ़ रही है कि सभी परेशान हैं। तो कोयला जो है वो $184 तक पहुंच गया है। इस सभी $184.30 पर मेट्रिक टन पे कोयले की प्राइस है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में 20% इजाफा हुआ है, एक दिन में 20% का इजाफा। तो जाहिर है कि ये अभी खबर जो है पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, और स्पेशली सीमेंट सेक्टर के लिए और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कोयला इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छी खबर नहीं है। ओके, अच्छा, इसके अलावा अब दूसरी खबरों की तरफ आते हैं और इसमें सबसे पहले पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स में एक पेशरफ्त ये हो रही है कि अगले महीने यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, यानी कि जो एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, नंबर 2 जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और कुछ रीजनल कंट्रीज़ का दौरा कर रही हैं, खातून हैं। तो कम से कम ये अच्छी खबर इस सेंस में है कि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान के हवाले से रीजनल जो पॉलिटिक्स के हवाले से वो आके बात करेंगी। ये है पॉलिटिकल न्यूज़ में सबसे बड़ी खबर तो यही है। फिर आईएमएफ के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो 4 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। अब ये देखते हैं कि कितना लंबा चलते हैं और फाइनली फिर हम कब ऑन ट्रैक आते हैं। लेकिन जो सारे हालात नज़र आ रहे हैं, इन हालात में तो पाकिस्तान जो है वो इसके पास कोई चारा नज़र नहीं आता कि आईएमएफ के साथ दोबारा से वो अपना प्रोग्राम जो स्टॉल्ड है उसको शुरू करे। और ये ख़बर भी आ रही है कि हुकूमत ने कहा है कि वो फुली कमिटेड है टू द प्रोग्राम आईएमएफ के साथ। अच्छा जी, इसके अलावा बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हुकूमत को अब ये जो आगे डिसीजन आ रहा है, महीना ख़त्म होने वाला है और 1 तारीख से आपको पेट्रोलियम असलाह की कीमतों में रद्दबदल करना है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गई है और अब प्राइस यहाँ भी हम देखेंगे कि बढ़ेगी। और वैसे भी पेट्रोलियम लेवी का जो टारगेट अगर मीट करना है इस फिस्कल ईयर के लिए, तो लेवी को बढ़ाना होगा।
सो अब कोई चारा नहीं है, ज़ाहिर है इसके हमको पता है असरात अच्छे नहीं होते, मज़ीद महंगाई होगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ेगा, तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अच्छा, फिर आज मीटिंग हो रही है जिसमें फाइनली कहा जा रहा है कि जो आईपीपीज़ की खबरें आ रही थी कि इनको पेमेंट होनी है 2004 वाले जो हैं जिनको नहीं हुई थी, तो उनके वाले से कहा है कि आज की मीटिंग में ये अप्रूवल लाइकली अप्रूव हो जाएगा आईपीपीज़ को जो पेमेंट होनी है। सो ये आज की खबरें हैं। अच्छा जी, कल हमने जो थोड़ी स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। जो हमने एक पुल बैक देखा 700 पॉइंट से, मार्केट 500 पॉइंट रिकवर हुई और सिर्फ 200-250 पॉइंट नीचे बंद हुई। आज में भी इनिशियली अगर मार्केट ऊपर खुले तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। डिप्स पे अभी जो कुछ स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं वहाँ पे वेट करें। जो कल के लेवल्स हैं वो शायद ना टेस्ट हों, लेकिन फिर भी मार्केट नेगेटिव जा सकती है और ख़बरें कोई ऐसी नहीं है। ठीक है, ये एक ट्रिगर है जो वो यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रही हैं, बट अभी आई थिंक कोई ऐसा और डिसीजन तो नहीं आया है, ना ही आईएमएफ के साथ का कोई डिसीजन आया है, सिर्फ अभी तो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। तो इट्स अ गुड आइडिया कि जी अगर मार्केट बढ़े तो प्रॉफिट टेकिंग करें, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी हो ऑन द अपसाइड, और जब प्राइसेस बहुत टूट जाएं वहाँ आप छोटी सी पोजीशन लेके अगर वहाँ पे गेंस आते हैं इंट्राडे या नेक्स्ट डे तो बुक करें, क्योंकि देखें जो हालात बिल्डअप हो रहे हैं वो थोड़ा सा अभी नियर टर्म में प्रेशर रख सकते हैं। सो कॉशियसली काम करना है और प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। सो स्टिक टू दैट स्ट्रैटेजी। सो फिलहाल के लिए इतना ही। कोई और ख़बर होगी तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।